Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is chemical properties of haloalkanes. इससे पहले हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोअल्केन्स की कर चुके हैं. अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकली कौन कौन से रिएक्शन है जो हैलोअल्केन शो करता है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. 3 टाइप्स के रिएक्शंस है हमारे पास. फर्स्ट वन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज रिएक्शंस विद मेटल्स. ये 3 टाइप्स के रिएक्शन है जो हैलोअल्केन शो करती है. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम, व्हेन ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस द अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द कंबाइंड फॉर्म, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब यहाँ पे साथ में क्या लग गया है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल. दैट मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफाइल से होगा. ठीक है. नाउ इन हैलोअल्केन्स, अगर मैं हैलोअल्केन्स की बात करूं तो जनरली वी हैव लाइक दिस. This is your haloalkanes. Now there is a large difference in the electronegativity of carbon and halogen. ठीक है. So as a result, halogen acquires slightly negative charge and carbon acquires slightly positive charge. ठीक है. नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ, that means यहाँ पे क्या हुई, चार्ज सेपरेशन. इस चार्ज सेपरेशन की वजह से अब यहाँ पे क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है. तो that means जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से यहाँ पे अटैक कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. आइदर दे आर नेगेटिवली चार्ज और आइदर दे आर न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है. तो कहाँ पे अटैक करेंगी, यहाँ पे वो इजिली जो है वो अटैक कर सकती है. ठीक है. तो दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बहुत ही क्या है, कॉमन रिएक्शंस है एल्काइल हैलाइड्स की. ठीक है. कैसे होगा देखो, व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन हैलाइड आइन. ठीक है. हैलाइड साइंस ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है. लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल्स को इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब हैलोअल्केन्स पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे अटैक करेगा. ठीक है. और ये हैलोजन जो है वो यहां से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है. क्या बन गया आपके पास, न्यूक्लियोफाइल C दिस मच प्लस X नेगेटिव. ठीक है. अब यहां पे ये जो हैलाइड्स है आपके पास, ये पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहां से क्या होगा, रिमूव होगा. ठीक है. तो इसको यहां पे क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप. क्या बोलेंगे इसको, लीविंग ग्रुप. ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ गया. ये कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर. क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे इजिली अटैक करेगा. ठीक है. और ये हैलाइड्स जो है वो यहाँ पे पूरे लोन पेयर के साथ, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या होगा, यहाँ से रिमूव करेगा. तो दिस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप. ठीक है. एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रिएक्शंस की जो रेट है, स्पीड है, दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस लीविंग ग्रुप. ठीक है. जितनी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी बेटरमेंट्स ज्यादा होगी, जितना ये लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, फास्ट होगा. ठीक है. तो ये डिपेंड करेगा इसका रेट इस लीविंग ग्रुप के नेचर के ऊपर. ठीक है. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. रिएक्शन सच अ रिएक्शंस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द लेस न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स को क्या करता है, रिप्लेस करता है. तो उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है. ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, हैविंग लोन पेयर. इसने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया. दिस ग्रुप इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप. एक चीज मैं और यहाँ पे बता रहा हूँ कि बेटर द लीविंग ग्रुप, जितना लीविंग ग्रुप बेटर होगा, जितनी आसानी से यहाँ से ये हैलाइड आयंस निकलेगा, उतना ही रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा. Such a reactions in which the stronger nucleophile replace a weaker nucleophile is called nucleophilic substitution reactions. यहाँ पे ये stronger than halide ion है. ठीक है.
अमंग द हैलाइड आयंस ऑर्डर इन विच द लिविंग ग्रुप डिपार्ट, जो मैं बात कर रहा हूं कि बेटर द लिविंग ग्रुप, ठीक है, जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, ठीक है, जितनी जल्दी वो यहां से लीव करेगा उतना ही रिएक्शन आपका फास्ट होगा। तो इसमें जो ऑर्डर है आपके पास, ये ऑर्डर है आपके पास आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। दैट मींस आयोडाइड आयन जो है वो सबसे बेटर लीविंग ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस बड़ी होगी, बॉन्ड डिस्टेंस बड़ी होगी तो वो बॉन्ड इजिली ब्रेक करेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, आइडोएल्केन, उसके बाद ब्रोमोएल्केन, उसके बाद क्लोरोएल्केन, उसके बाद फ्लोरोएल्केन। ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ठीक है। बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो यही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 by 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बहुत से न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है आपके पास, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है जिसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इनको हम 1 by 1 अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशंस। अब 1 by 1 सब्स्टिट्यूशंस इसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइड ग्रुप। दैट मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप जो है वो हैलोजन्स को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। और जब OH सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशंस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल आपके पास बनेगा। When haloalkanes react with boiling KOH aqueous और AgOH aqueous, जब इनके साथ हम हेलोएल्केन्स को रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। देखो RH ये हो गया आपके पास हेलोएल्केन प्लस KOH aqueous। अब ये OH क्या करेगा, इस X को रिप्लेस कर देगा यहां से, ROH प्लस K और Cl KCl, ठीक है। ये आपके पास क्या है, हेलोएल्केन, और ये आपके पास बन गया अल्कोहल, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Cl दैट इज योर क्लोरोइथेन प्लस KOH aqueous, ठीक है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ करेंगे तो OH इसको रिप्लेस करेगा, क्या बन गया, CH3 CH2 OH प्लस KCl, दिस इज योर इथेनॉल, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं KOH की जगह क्या ले लूं, इसी रिएक्शंस को अगर मैं यहां पे ले लेता हूं AgOH aqueous, यही आपके पास होगा, तब भी आपके पास क्या बनेगा, ROH प्लस यहां पे बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो दिस इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या बनेगा आपके पास, अल्कोहल। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी दैट मींस जब एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लग गया, दिस इज योर एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। जब एल्कोक्सी ग्रुप के साथ हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी तो आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। कैसे होगा, व्हेन हेलोएल्केन्स रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है। जब सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ आप हेलोएल्केन्स को हीट करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा आपके पास, ईथर बनेगा, RH प्लस NaOR। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लग गया, ठीक है। हीट करेंगे क्या हो जाएगा, अब ये जो पूरा ग्रुप है, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप एंड दिस ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये पूरे का पूरा ग्रुप इस X को रिप्लेस करेगा, क्या बन गया, ROR' प्लस NaX। दिस इज योर हेलोएल्केन एंड दिस इज ईथर। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Br दैट इज योर ब्रोमोइथेन प्लस NaO CH3, दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम ये मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लगे मिथॉक्साइड, ठीक है। इसको हीट करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 CH2O CH3 प्लस Na, ठीक है। अब
ये तो था आपके पास ब्रोमो इथेन, और ये बन गया आपके पास मिथॉक्सी इथेन। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लग गया, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ये आपके पास थी सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या बनेगा आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग ईथर। उसके बाद थर्ड सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप दैट मींस CN, साइनाइड। ठीक है, जब साइनाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड्स। कैसे होगा, व्हेन हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक KCl। पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हैलोअल्केन को रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्काइल साइनाइड इज फॉर्म, RH प्लस KCl। लेकिन ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये कैसा है, अल्कोहलिक फॉर्म में है आपके पास। ठीक है, जब इसको आप रिएक्ट करोगे तो ये साइनाइड क्या करेगा, हैलाइड्स को रिप्लेस कर देगा, RCN प्लस KH। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2Cl, दिस इज योर क्लोरोइथेन प्लस पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2Cl प्लस KCl। ये बन जाएगा आपके पास साइनोइथेन, 1 साइनोइथेन। ठीक है, क्लियर हुई बात। दिस इज क्लोरोइथेन और ये बन जाएगा आपके पास साइनोइथेन। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे, ये जो रिएक्शन है इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इससे हम और भी बहुत से कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, ठीक है, ये जो साइनाइड्स है अगर इसकी मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं तो ये अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूं तो ये आपके पास एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी मैं रिडक्शंस करूं तो ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं इसको। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड्स होता है आपके पास NC, CN साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड हो गया NC, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, व्हेन हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड्स एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, RH प्लस AgCN। ठीक है, जब सिल्वर साइनाइड के साथ होगा तो अब आपके पास बनेगा RNC प्लस AgX। ठीक है, इन द सेम वे CH3 CH2Cl प्लस AgCN। ठीक है, ये बन गया आपके पास CH3 CH2NC प्लस AgCl। ये बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज योर क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड, और ये बन गया आपके पास इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन होगी, यहां पे भी ये सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था कि ये जो साइनाइड्स वाला आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप बहुत से और कंपाउंड्स की इजीली प्रेपरेशन कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये है, ध्यान से देखना इसको, RCN, ये बन गया आपके पास अल्काइल साइनाइड्स। जब इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, पार्शियल hydrolysis in the presence of acid, so this converted into RC double bond O NH2. This is your amide. क्या बन गया आपके पास, एसिड अमाइड। ठीक है,
उसी के साथ में अगर इसकी RCN कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, इसमें कन्वर्ट हो गया ये आपके पास एसिड्स में, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की एसिडामाइड बना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की क्या बना आपके पास एसिड्स। और तीसरी जो चीज है, अगर मैं इसको साइनाइड्स को क्या करूं, रिडक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं कन्वर्टेड इनटू RCH2, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये बन जाएगा आपके पास प्राइमरी एमीन। तो ये जो आपके पास साइनाइड्स, यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, आपके पास साइनाइड्स बन रहा है, अल्काइल साइनाइड्स बन रहा है, उससे हम इजिली इन 3 कंपाउंड्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक अमाइड बन जाएगा, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएगा, और एक आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमने की, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। When alkyl halide react with KCl, potassium cyanide, alkyl cyanide form. When alkyl halide react with silver cyanides, alkyl isocyanide is formed. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन साइनाइड ग्रुप कर रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आइसोसाइनाइड ग्रुप कर रहा है। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ भी AgCN है, यहाँ आपके पास KCl है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि एक में साइनाइड्स बन रहा है और एक में आइसोसाइनाइड्स बन रहा है। अब ध्यान से देखना, दिस इज बिकॉज साइनाइड आयन इज एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। जब हमने 11th में न्यूक्लियोफाइल की बात की थी तो उसमें आया था एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक ही कंपाउंड में आपके पास 2 एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्पीसीज विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो कौन सा एटम डोनेट करेगा, ठीक है। एमिनेंट क्या है आपके पास कि इसमें दोनों ही एटम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करेगा। एंड इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये साइनाइड आयंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, CN यहाँ नेगेटिव, नेक्स्ट में जो ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ चला गया तो नेगेटिव चार्ज आपके पास नाइट्रोजन पे आ गया। दैट मीन्स ये नाइट्रोजन से भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। दैट इज व्हाई साइनाइड आयन इज कॉल्ड एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। 2 साइड्स हैं, दोनों साइड से डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करेगा। अब हुआ क्या, इसमें साइनाइड्स क्यों बना और इसमें आइसोसाइनाइड्स क्यों बना। KCl इज आयनिक कंपाउंड। KCl आपके पास, पोटासियम साइनाइड्स क्या है, आयनिक कंपाउंड है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो KCl है वो किस फॉर्म में है, K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CN नेगेटिव इसी फॉर्म में, तो कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जब वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। दोनों एटम बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन भी बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है। तो एक तो आपके पास बनेगा कार्बन ये, और एक बनेगा आपके पास ये, ठीक है। लेकिन हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किससे होगी, कार्बन से। दैट मीन्स RX प्लस K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। अब ये CN नेगेटिव यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCN प्लस, अब ये K पॉजिटिव और X नेगेटिव क्या बना देगा, KX। बात समझ में आई। KCl क्या है आपके पास, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और साइनाइड्स क्या है आपके पास, एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दोनों एटम्स यहां से बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन
कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। लिख लो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, AgCl इज कोवलेंट कंपाउंड। पोटासियम सॉरी सिल्वर साइनाइड जो है वो आपके पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो वहां पे आपके पास वो इस फॉर्म में नहीं होगा, वो आपके पास किस फॉर्म में होगा, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब क्या है, यहां पे कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो अब ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो इस कंडीशंस में केवल आपके पास यही साइट है जहां से साइनाइड जो है वो अटैक कर सकता है। तो इस कंडीशंस में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कहां से बनेगा, नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोवलेंट है। ठीक है, कैसे होगा देखो, ले लिया मैंने AgC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे लोन पेयर है प्लस RX। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अभी टूटा नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा। ठीक है, और उसके बाद इस बॉन्ड की यहां पे क्या होगी, ब्रेकेज होगी। अब ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNC प्लस Ag। बहुत बार क्वेश्चंस यहां से पूछता है कि क्यों आपके पास इसमें साइनाइड्स बन रहा है और इसमें आइसोसाइनाइड्स बन रहा है। एक तो रीजन ये हो गई एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड ये है, और पहली चीज KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और जो आपके पास AgCN है सिल्वर साइनाइड, वो क्या है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले ये इसको डोनेट करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन ये आयनिक है, तो पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके बाद Cn नेगेटिव है, वो नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन से भी बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है।